दिव्य लोक को, भगवान के धाम को जा सकते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय का 15वां श्लोक आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए अपनी अपनी भगवद गीता आप खोलिए और हम उसमें 15 नंबर का श्लोक समझेंगे। समय रहा तो आज हम दामोदर अष्टकम कैसे उच्चारण करते हैं वो सिखाएंगे। श्लोक संख्या 15, अध्याय 4, नाम है दिव्य ज्ञान। कृपया करके आप इस श्लोक को दोहराएंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र में पढ़ा। वेट कर रहा था, कोई तो बोले हमारे में से। थैंक यू, 2 भक्तों ने मुझे याद दिलाया, थैंक यू। कृपया करके आप भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधव। श्री हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। भगवद गीता के 4 अध्याय से श्लोक संख्या 15 समझ रहे हैं। अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम अपनी दिव्य गति कर सकते हैं, अर्थात हम भगवान के धाम जा सकते हैं। सबसे पहला दिव्य ज्ञान हमने समझा था, भगवान के जन्म और कर्मों को अगर हम जानेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा और भगवान के धाम जा सकेंगे। दूसरा दिव्य ज्ञान कल के श्लोक में था और वो बताएंगे छाया खूट माता जी। कल के श्लोक में क्या दिव्य ज्ञान था जिससे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? यस, छाया खूट माता जी। यस माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानते हैं। बहुत सही। तो भगवान के संबंध में सही ज्ञान को जानना। क्या सही ज्ञान है भगवान के संबंध में? जो भगवान ने बताया था कल के श्लोक में कि मैं कभी भी कर्म के बंधन में नहीं लिपटता हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता है, न ही मैं किसी कर्म के फल की आशा करता हूँ। लेकिन हम सब तो कर्म किस लिए करते हैं? कर्म फल की आशा रख करके। आइए स्टोरी के साथ शुरू करते हैं जो आपने पहले भी सुन रखी है। ठीक है, सर्कस नंबर 2 स्टोरी है ये। पहली वाली स्टोरी आपको याद ही है सर्कस की। कैसा रहा सर्कस? अरे बहुत अच्छा है, आप भी जाओ, खूब आनंद आएगा। क्या होता है अंदर? अच्छे से पिटाई होती है, राइट? हरे कृष्णा। तो माया के द्वारा हम भी पीटे जा रहे हैं। उसी तरह से सेकंड स्टोरी हमने समझी थी, वो भी आपको याद है। एक बार एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोरोना काल में उसकी नौकरी चली गई, उसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं, परिवार है, सब कुछ है, तो वो क्या करे? समहाउ उधर उसने एक सर्कस कंपनी का एडवर्टाइज देखा और वहां पर नौकरी मिल रही थी उसको, तो उस नौकरी को उसने एक्सेप्ट कर लिया सर्कस कंपनी में। और उसमें उसको वो वहां पर गया, उसने जाके पूछा कि मुझे क्या कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने बोला आपको जस्ट 10 रुपए मिलेंगे, मात्र 10 रुपए, और साथ में आपको भोजन वगैरह हम करा देंगे, खाना करा देंगे। तो उसने क्या करे, कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं पे नौकरी नहीं है, तो क्या करे? उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो वहां पर उसको शिप का रोल दिया गया सर्कस कंपनी में। याद है ना आपको? भेड़ का रोल दिया गया। जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, जिससे कि आपको याद है ऑलरेडी, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके ऊपर। भेड़ का उसको किरदार निभाना था। वो भेड़ का कपड़े कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लिए और उसके बाद वो भेड़ बन गई। लोग आ गए, सारा स्टेज हो गया तैयार, लोग बैठे हुए सामने, और पास में ही पिंजरे के अंदर एक शेर बैठा हुआ है। और जैसे इस भेड़ ने उस शेर को देखा, ये भेड़ डर गई। अरे ये शेर कहीं पिंजरे से बाहर आ गया तो मेरा क्या होगा? 10 रुपए के लिए पूरी जिंदगी गवा बैठूंगा मैं, तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। वो डर रहा था और अपना रोल प्ले कर रहा था। इधर से उधर वो स्टेज के ऊपर घूम रहा था। और अचानक से फिर क्या होता है, वो खुद ही सर्कस कंपनी का मालिक वो पिंजरा खोल देता है। और पिंजरा खोलते ही वो शेर वहां से बाहर निकलता है। और जो ये भेड़ थी, ये डरने लगी है, मेरा क्या होगा, अब तो गया काम से। तो वो बचने के लिए वहां से भागने लगा और पीछे पीछे कौन आने लगा? शेर आने लग गया।
शेर पीछे से आ रहा है, भेड़ आगे भाग रही है, और भागते भागते अब शिप जो है, भेड़ जो है वो डर गई, और अचानक से फिर क्या होता है, शेर जंप कर देता है भेड़ के ऊपर। और जंप किया, भेड़ तो पूरा चिल्लाने लगने वाली थी जोर से। उतने में ये भेड़ कौन थी, आप बता ही सकते हैं कौन थी भेड़? एक व्यक्ति था ना जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं, तो वो चिल्लाएगा तो कैसी आवाज करेगा, और पूरी जनता को मालूम पड़ जाएगा कि कौन है ये। तो जैसे ही वो उसके ऊपर जंप किया, वो चिल्लाने वाला था, उससे पहले शेर ने उसके मुंह पे क्या रख लिया, हाथ रख लिया उसके मुंह पे, मुंह दबा दिया उसका, और उसके कान में बोला, मैं भी रोल प्ले कर रहा हूं। क्या बोला? मैं भी रोल प्ले कर रहा हूं, मुझे भी नौकरी थी, मेरी भी कोरोना में नौकरी चली गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूं, और ये मैं भी एक नौकरी कर रहा हूं यहाँ। तो इस प्रकार से इस कहानी से क्या समझना है, वो पहले तो हम सब लोग यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, जो दूसरे अध्याय में हमने समझा था इसका मतलब। कल के श्लोक के अनुसार इसका क्या मतलब है, वो ये है कि सर्कस कंपनी का जो मालिक था, उसने सब लोगों को क्या दिया था, एक किरदार निभाने को दिया था। उसी प्रकार से ये माया देवी जो है, प्रकृति जो है, वो भी हमें ये शरीर दिया है, अलग अलग रोल प्ले दिया है, अलग अलग हमें अपना किरदार निभाना है। और किरदार निभाने के लिए कितना पैसा मिलता है आपको, मतलब कि खुशी कितनी मिलती है। तो माया देवी क्या करती है, इतनी मेहनत करवाती है, और खुशी कितनी देती है, इतनी सी, थोड़ी सी काम करवाती है 100%, और खुशी देती है 0.1%। और हम उस 0.1 खुशी के लिए भागते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो कल के श्लोक में बोला था कि हम सब लोग अपने कर्मों के लिए, अपने फल के लिए कर्म करते हैं। हम भी वो थोड़ा सा फल लेने के लिए, थोड़ा सा भोग करने के लिए, थोड़ा सा आनंद करने के लिए भागते रहते हैं। और ये माया देवी ने हमें ये रोल प्ले दे रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस रोल प्ले के चक्कर में ना आए। तो भगवान ने सॉल्यूशन बताया था कल के श्लोक में कि अगर तुम मेरे कर्मों को, मेरे जन्म को तत्वतः रूप में जानते हो, सही रूप में समझते हो, मेरे बारे में समझते हो कि मैं कभी कर्म बंधन में नहीं आता हूं, तो तुम भी क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कर्म बंधन नहीं लगेगा, ऐसा करके बताया था। तो हमें ये रोल प्ले करते करते, एक स्त्री का शरीर लिया हुआ है, एक माँ का शरीर लिया हुआ है, एक दादी का शरीर लिया हुआ है, एक पिता का शरीर, एक बेटी का शरीर, एक अलग अलग जो भी हमने शरीर धारण कर रखा है, वो लेते हुए हमें क्या करना है, भगवान को समझने का प्रयास करना है। और प्रयास करने मात्र से हम जन्म बंधन से, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आइए श्लोक संख्या 15 की शुरुआत करते हैं। श्लोक दोहराएंगे, दोहरा चुके आप। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, बोलिए, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। कौन बताएगा आज का टाइटल क्या था? आज के हमने श्लोक का टाइटल क्या दिया है? सफलता का सरल मार्ग। सफलता का सरल मार्ग। क्या है वो मार्ग? और सफल व्यक्ति के मार्ग पर चलना, यस, उनके पद चिन्ह पर चलना। तो देखिए, अब भगवान अर्जुन को ये बता दिया कि जो मेरे बारे में सही सही जानता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। अब भगवान क्या बता रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से अनुवाद दोहराइए। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो फिर से, जैसा कि आप जानते हैं, 90वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म को जो जानेगा वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कहां जाएगा? भगवान के धाम जाएगा। फिर देखिए, भगवान ने ये बोला था 90वें श्लोक में। 10वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने?
भगवान ने 10वें श्लोक में बोला था, यस, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान ने क्या दिया था? टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी क्या होता है? बोलिए, टेस्टिमोनी क्या होता है? अरे जल्दी से बताइए ना, कोई भी बोलिए। ट्रायल पेपर, ट्रायल। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी तो मालूम होगा आपको। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट टेस्टिमोनी होता है। टेस्टिमोनियल नहीं सुना आपने? रिव्यू, रिव्यू, यस, वेरी नाइस। रिव्यू होता है ना, तो वैसे ही जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो आप रिव्यू देखते हो बहुत सारा, तो उसी तरह से होता है क्या प्रभु जी? अप्रूवल होता है। अभी तो बताया माता जी सबने, रिव्यू, टेस्टिमोनीज, रिव्यू। तो जैसे कि हम लोग यात्रा करते हैं, वृंदावन की यात्रा, गोवर्धन की यात्रा, नंदगांव की यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा का मैंने ग्रुप में डाला है, तो उसके बाद में हम भी टेस्टिमोनी लेते हैं। उसमें क्या पूछते हैं उनसे, हाँ छाया खुद जी, आप हमारे साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा में चले थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो उनसे हम पूछते हैं, तो आगे किसी के रेफरेंस के लिए काम आता है कि देखो उनको यात्रा अच्छी लगी थी, आप भी आप चल सकते हो। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, गांव में कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आता है तो क्या बोलता है, उसने भी लिया है, उसने भी लिया है, उसने भी लिया है। तो भगवान ने 10वें श्लोक में वो बोला। फिर आज जो श्लोक बोल रहे भगवान, वो पिछले श्लोक के लिए टेस्टिमोनी है। क्या कहा भगवान ने? प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर, कौन सी है दिव्य प्रकृति भगवान की? संध्या आईपैड माता जी, भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर, कौन सी प्रकृति को जानकर? भगवान की कौन सी दिव्य प्रकृति है? बोलिए माइक अनम्यूट करके। जन्म और कर्म, जन्म और कर्म के बारे में जानना। भगवान कभी भी अपने कर्म जो करते हैं उसमें लेपते नहीं है, बंधन में नहीं आते हैं, बंधन में नहीं कोई काम फल की इच्छा से करते हैं। इस बात को जो जानता है भगवान के बारे में, तो उसको कहा गया है मुक्त आत्मा। और मुक्त आत्माओं ने पहले ऐसे ही काम किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्य का पालन करो, तुम भी उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करो। ठीक है, बहुत अच्छी विधि बताई है। अब आपको जो मैं पहले भी समझा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो बुक में लिख लीजिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अवरोह एंड आरोह। अवरोह एंड आरोह, इंग्लिश में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये असेंडिंग किसको बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? अवरोह किसको बोलते हैं? अवरोह सही, जिसको मालूम है वही बोलिएगा। अवरोह सीधी लाइन होती है उसको अवरोह बोलते हैं, आरोह आड़ी लाइन, मतलब कम से ऊपर जाने के लिए। माता जी आप तो पूरा गड़बड़ कर देते हो। वंदना बारोट माता जी, असेंडिंग डिसेंडिंग बोल रहा हूँ, उसका इंग्लिश में अनुवाद। अच्छा, असेंडिंग इज ऊपर और डिसेंडिंग इज नीचे। आरोह, आरोह और अवरोह बताना है, आप मुझे बता सकते हैं? आरोह इस लाइन में आता है। नहीं, आरोह मतलब होता है ऊपर चढ़ना और अवरोह मतलब नीचे उतरना। तो वही असेंडिंग डिसेंडिंग तो हो गया। तो माता जी वही तो बोल रहा हूँ कि आरोह कौन सा है और अवरोह कौन सा है। आप भी माता जी, आरोह इज असेंडिंग, अभी तो बोलो सीधी लाइन बोलो। डिसेंडिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो आरोह मतलब क्या होता है? सभी लोग इशारा करके बता सकते हैं। आरोह मतलब चढ़ना, मतलब कि ऊपर की तरफ हो गया असेंडिंग। अवरोह मतलब उतरना, डिसेंडिंग। आई थिंक मैं सही हूं, बाकी कुछ गलत हो तो सब सही बता दीजिएगा। तो हम सब लोग आज जो जीवन जी रहे हैं, वो कौन सा जीवन जी रहे हैं? डिसेंडिंग। हमें भक्ति भी कैसे करनी चाहिए? डिसेंडिंग करनी चाहिए। बच्चे आज स्कूल में एजुकेशन लेने का तरीका जो है वो कौन सा है? डिसेंडिंग, अवरोह। लेकिन वो जिस ज्ञान को पढ़ रहे हैं ना, वो असेंडिंग है। ये हमें समझना है। मैं अपने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, आप लिख दीजिए, थोड़ा सा पहले लिख दीजिए। आरोह की तरफ लिख लीजिए, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अवरोह की तरफ लिख दीजिए, सही ही होता है।
आरोह की तरफ फिर से लिखिए आप। आरोह मीन्स असेंडिंग है, मैं असेंडिंग बोलना चाह रहा हूं। उसमें लिख सके धन, समय, शक्ति, मानसिक शांति। धन, समय, शक्ति, मानसिक शांति का अपव्यय होता है, का अपव्यय होता है। समझ में नहीं आया? वेस्ट होता है वो, बहुत सारे टाइम एनर्जी। भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। धन, समय, शक्ति और मानसिक शांति का अपव्यय होता है, ठीक है। और उसमें लिख दीजिए डिसेंडिंग में नहीं होता है, अपव्यय नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण आपको मैं पहले भी दिया था, वापस से याद कराता हूं इसी तरह का उदाहरण। आशा करता हूं सबने लिख लिया है। सभी ने लिख दिया? मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता, बच्चों लिख दिया आपने? नहीं बोल सकता, ठीक है। तो एक बार एक बिल्डिंग थी जो कि लगभग 11 माले की थी, 11 फ्लोर्स की थी। उस बिल्डिंग के बारे में आपको जानना था कि इस बिल्डिंग में कौन सा सीमेंट उपयोग किया गया है, कौन सा सरिया उपयोग किया गया है, और कौन सी रेती यूज की गई है, और कितना समय लगा इस बिल्डिंग को बनाने में, और ईंटें कौन सी उपयोग में ली गई है। ये सारी जानकारी आपको करनी थी। तो आप क्या कर सकते हो इसको जानने के लिए? एक तो लगा सकते हो असेंडिंग तरीका, ध्यान से सुनिए। एक तो लगा सकते हो अवरोह तरीका, और एक क्या लगा सकते हो, आरोह तरीका, और एक अवरोह तरीका। तो आरोह तरीके में आप क्या करोगे? किसी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या इस तरह से कुछ जो कार्बन डेटिंग वाले होते हैं उनको आप बुलाओगे, मशीन सेटअप करवाओगे और उनको बोलोगे कि हमें ये सब मालूम करना है। तो आपने वहां पर एक मशीन बुलवाई, लगभग उसको सेट करने का 1 करोड़ रुपया लगा। इतनी बड़ी मशीन थी, कुछ और भी सारी चीजें थी, सेटअप था, लोग थे, व्यवस्थाएं थी, और उनको वो मालूम करना था कौन सा सरिया उपयोग किया गया है, पानी कितना उपयोग हुआ, ईंटें कितनी उपयोग हुई है। तो वो सब जानने के लिए उनको कम से कम 6 महीने चाहिए थे। और उसके बाद जो ऊपर से दूसरा खर्चा था वो कई सारा खर्चा था। तीसरा, मानसिक शांति उस व्यक्ति की जो ये जानना चाह रहा था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता रहता था, क्या सही बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्या कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया। तो 6 महीने बाद, ध्यान से सुनिए, 6 महीने बाद उन्होंने रिजल्ट लेके आए कि सर इसके अंदर आई थिंक टाटा टिस्कॉन का सरिया उपयोग हुआ है, और जो भरतपुर की ईंट है वो उपयोग हुई है शायद, और जो सीमेंट है वो लगता है मुझे कि बांगर सीमेंट या आई थिंक वो जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसमें से कुछ उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से रेती जो है वो राजस्थान की लगती है, पर शायद हो सकती है वो यूपी की भी हो। इस तरह से वो अनुमान लगा करके उन्होंने 6 महीने बाद रिजल्ट दिया। आप में से बताएंगे विजय जैन माता जी, क्या सही तरीका हो सकता था? क्या सही तरीका हो सकता था? पता नहीं प्रभु जी क्या होता। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दर्शना माता जी दिमाग से बताएंगे क्या सही तरीका हो सकता था उस बिल्डिंग के बारे में जानने का? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से बात करें। क्या बात है, हरी बात। हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, बिल्डर? नहीं। हरे कृष्णा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से, बिल्डर से अगर आप बात करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में पूरी डिटेल दे देगा, ये सरिया उपयोग किया, ये ईंट उपयोग किया, ये रेती उपयोग की, ये इतना पानी उपयोग हुआ होगा, इतना टाइम लगा इसको बनाने में। इसलिए इसको कौन सा तरीका बोलते हैं? डिसेंडिंग तरीका। इसलिए इसमें आपका समय, आपका धन, आपकी शक्ति, आपकी मानसिक शांति, ये सब बचता है। और रिजल्ट कैसा आता है? 100% सत्य, सही रिजल्ट आता है जब आप प्रमाणिक व्यक्ति से पूछते हो, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो क्या होगा? हमारा भी रिजल्ट अच्छा आएगा। किनके पद चिन्हों पर? जिन्होंने ऑलरेडी इस मार्ग का पालन किया है और मुक्ति पाई है, या जीते जीव मुक्त आत्मा बने हैं, उन आत्माओं से अगर हम पूछेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, तो हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा? सोचिए कि पहले लोग जो मुक्त आत्मा हो चुके हैं, ऐसा कुछ तो भगवान ने ऐसी कहीं पर कुछ बात कही है क्या? याद कीजिए जल्दी से, भगवान ने ऐसा कुछ कहा है क्या पहले?
यस, कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं मालूम है, ठीक है। प्रभु जी विवस्वान। यस, विवस्वान। सूर्य देव को तो बोला था उन्होंने, सूर्य देव को इतना ज्ञान दिया था। देखो तुम्हारे पूर्वज जो है वो लोग भी क्या प्राप्त किए थे, इसी ज्ञान को प्राप्त किए थे, राइट। और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जीवन में कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त की है। तो वो परंपरा का वो रेफरेंस देते हुए भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, म्यूट कीजिए। आइए तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यस, बोलिए स्वाति जी। प्रभु जी, ये असेंडिंग डिसेंडिंग में समझ नहीं आया, क्योंकि असेंडिंग मतलब ऊपर जाना होता है, तो इसमें सारे असेंडिंग में नेगेटिव पॉइंट्स मतलब ऐसा है, और डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना है, तो सारे अच्छे पॉइंट्स उसमें है, तो कंफ्यूज कहने का अर्थ है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग के बारे में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना था तो कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? एक होता है असेंडिंग तरीका, जिसमें आप खुद रिसर्च करने लग जाते हो। उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका धन वेस्ट होगा। और एक होता है डिसेंडिंग तरीका, जिसमें आप किसी प्रमाणिक व्यक्ति से पूछ लेते हो, उसने आपको बताया, आपको ज्ञान मिल गया, तो 100% ट्रू ज्ञान मिल गया। आजकल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो कौन सा तरीका है? ऐसा थोड़ा ना बच्चे जाकर के रिसर्च करते हैं। बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है डिसेंडिंग वे में, बट उस शिक्षा की गलती कहां पर है, वो शिक्षा क्यों गलत है? उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ाया जाता है वो असेंडिंग है। समझ में आया कुछ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? नहीं आया तो वापस। मैं स्वाति जी से सहमत करती हूँ। ये असेंडिंग में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं आ सकते हैं। असेंडिंग इज ऑलवेज गोइंग अप इज अ बेटर वे, और डिसेंडिंग में इज नॉट ओके वाला आना चाहिए, ये मुझे लगता है। ठीक है, शायद और मैं कहता हूँ उसके बाद में बोलिएगा, ठीक है? और कुछ बातें बताता हूँ। ओके। मैं खुद के जीवन का उदाहरण देते हैं। तो हमने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एक सिंपल साधारण एक 12th पास बच्चा जो होता है, अच्छा खासा सिंपल होता है, वो एंट्री लिया। उसके बाद में वहां के उस माहौल में आकर के, इंजीनियरिंग के माहौल में धीरे 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 गलत दिशा में जाने लगे, बहुत सारी गलतियां करने लगे जीवन में। और क्या कहते हैं, फाइनल ईयर में जब हम पहुंचे तो हमारा भाई जो है वो डेंटिस्ट कॉलेज के अंदर, डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि देख भाई, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने ये गलतियां की है मैंने। प्लीज अगर तुझे सफल होना है ना तो ये गलतियां मत करना। तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता है अगर तुम ये गलतियां नहीं करोगे। तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, तुम ये गलतियां नहीं करना। तो मैंने उसको वो मार्ग बताया। अगर वो फॉलो करता है तो क्या होगा, और अगर वो फॉलो नहीं करता और वो कहता है भैया तुम्हारा जमाना तुम्हारा था, अब हमारा जमाना है, हम हमारे स्टाइल से ट्राई करेंगे, हम अपना खुद का कुछ ट्राई करके कुछ सीखेंगे। तो आप बताइए वो किसमें ज्यादा सेफ है और किसमें अच्छे से वो ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकता है? जो आपने बताया वो इज सेफ फॉर हिम, लेकिन मेरे हिसाब से वो असेंडिंग में जाना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि वो अच्छा है। और जो कैसे अच्छा है? मतलब आपने उसको बोला कि मैंने जो गलतियां की है वो मत करना, तो ही नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ऐसे। और अगर वो रिसर्च करके करने जाएगा तो मतलब बहुत समय खराब होगा उसका। वो भी सीखेगा, पर कितना साल बाद सीखेगा? 4 साल बाद सीखेगा। और उसके बाद वो रियलाइज करेगा कि मैं शायद बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता था, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था अगर मैं ये गलतियां नहीं करता तो। राइट। तो टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, मेंटल पीस जा रही है, घर वालों का जो पैसा वगैरह, एफर्ट्स वगैरह लगाया वो सारा वेस्ट जा रहा है। तो वो सही तरीका नहीं है जीवन में कुछ काम करने का। जैसे कि मान लीजिए हमारे संजय भाई खेनी जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बड़े बिल्डर हैं। मान लीजिए मुझे भी एक बिल्डर बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आज तक आप देख लो कहीं पर भी दुनिया में, किसी को सीए बनना है, बिल्डर बनना है, कुछ बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी सेल्स मार्केटिंग पर्सन बनना है, क्या होता है? ऑलरेडी एक मार्केटिंग पर्सन है, ऑलरेडी सेल्स पर्सन है, ऑलरेडी बिल्डर है, उसके अंडर में क्या होती है? ट्रेनिंग होती है उसकी। अब मुझे एक बिल्डर बनना है और मैं कंप्यूटर लेके बैठ जाऊं, लैपटॉप लेके बैठ जाऊं, रेती किसे कहते हैं, ईंट किसे कहते हैं,
और क्या मिक्सचर होना चाहिए इसका, और मतलब दिन के दिन लगाए जा रहा हूं, साल के साल लगाए जा रहे हूं। 3 साल बाद मैंने कुछ एक छोटा सा रूम बनवाया, इतना रिसर्च करने के बाद। मैं अगर संजय भाई के पास जाता, संजय खैनी जी के पास जाता, तो मुझे वो 1 महीने में 1.5 महीने में अच्छी ट्रेनिंग देते, अच्छे से समझा देते और मुझे वो सारा तरीका बता देते, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तरीका बता देते। तो समय किसमें बच रहा है, शक्ति किसमें बच रही है। और बाद में आपने जब जान लिया है तरीका, उसमें आप कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अपना कुछ आप तरीका लगा के और कुछ सीखना चाहते हो, वो नेक्स्ट लेवल है। बताइए, अब बताइए। तो प्रभु जी इस हाँ ओके स्वाति प्रभु जी जी मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हो ना कि रिसर्च वाला जो है, तो अकॉर्डिंग टू हाउ आई अंडरस्टैंड डिसेंडिंग, तो वो उसमें जाना चाहिए रिसर्च वाले में, क्योंकि उसका टाइम बर्बाद, मतलब डिसेंडिंग मैथ्स के हिसाब से देखे तो वो मतलब लोअर दिस थिंग लोअर में जाता है और असेंडिंग मतलब ऊपर जाता है। तो हाँ, शायद वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं, वर्ड्स को मैं वापस से समझा देता हूँ। रुक जाइए। असेंडिंग ऊपर जाना इज डिफिकल्ट, तो इज द डिफिकल्ट वे, एंड डिसेंडिंग इज नीचे जाना तो इजी वे है, तो इजी वे है। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, एक मिनट, हम असेंडिंग एक्चुअली मैथ्स मे बी आई थिंक आप जो है ना शब्दों को गलत रूप में समझ रहे हैं। शब्दों को दोबारा समझा देता हूँ। असेंडिंग का मतलब है, सुन लीजिए, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, रुक जाइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, डिसेंडिंग इज डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है ठीक है। असेंडिंग इज इनडायरेक्ट, ठीक है, मैं बताता हूँ और सरल भाषा में। असेंडिंग का मतलब है, आरोह का मतलब है खुद से जानने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं असेंडिंग। ओके। डिसेंडिंग मतलब होता है ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करना, उनसे समझने की कोशिश करना, जो इसमें अनुभव कर चुके हैं। तो आपका समय, धन, ये सब किसमें बचेगा? डिसेंडिंग वाले में आपको बचेगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम भी इसी पे टिका हुआ है, राइट। एक बच्चा है, उसको अगर कोई सिखाए नहीं तो शायद वो जीवन भर नहीं सीख पाएगा। उसको जब सिखाया जाता है तब वो सीखता है कि मम्मी इसको बोलते हैं, पापा इसको बोलते हैं, और इसको टेबल बोलते हैं, इसको स्पून बोलते हैं, इसको वॉच बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं, इसको ट्री बोलते हैं, इसको हाउस बोलते हैं। वो किसमें सीखता है? वो डिसेंडिंग वे में सीखता है, राइट। उदाहरण याद कीजिए आप। हरे कृष्णा, हरि बोल। देखो उदाहरण है, याद कीजिए। हाँ जी, मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। डिसेंडिंग और असेंडिंग जो अभी को कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो डिसेंडिंग इज डिसेंड, जो वर्ड वो लोग मैथ्स से शायद कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। डिसेंडिंग इज लाइक डिसेंडेंट्स, जो लोग होते हैं पहले कोई अपने बुजुर्ग अपने को कुछ सिखाएंगे और फिर उसके बाद हम दैट डिसेंडिंग। असेंडिंग है खुद से, जैसे आपको बोला जाए सब्जी बनाइए, पनीर भुर्जी बनानी है, आज तक सुना ही नहीं पनीर भुर्जी कैसे बनती है, मालूम ही नहीं है। आप जो है खुद से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आप पनीर भुर्जी का अर्थ भी नहीं मालूम कि पनीर भुर्जी होती क्या है, तो आप कैसे बनाओगे? इसलिए डिसेंडिंग वे जो तरीका होता है, जो अपने गुरु से, अपने और रिलेटिव से, बड़ों से हमने जो सीखा है, तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य देव को मैंने ज्ञान दिया था, उसी तरह से इस ज्ञान को समझना चाहिए। एक छोटी सी बात जो हम पहले भी समझ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो, एक बेटा जो अपनी माँ के बारे में जानता है लेकिन अपने पिता के बारे में नहीं जानता। अब आप बताइए, अब इसमें असेंडिंग लगाइए और डिसेंडिंग लगाइए। हाँ, उसको अपने पिता के बारे में जानना है, तो असेंडिंग क्या हुआ? असेंडिंग हो गया, वो जो है हाँ, वो एक्सपेरिमेंट करता है या सोचता है शायद ये मेरे पिता हो सकते हैं, शायद ये हो सकते हैं, शायद ये मेरे जो डीएनए टेस्ट करवाऊंगा तो शायद पिता का मालूम पड़ जाएगा। उसको बोलेंगे असेंडिंग प्रोसेस। इसमें क्या लगेगा? टाइम, एनर्जी, ये सब लगेगा इसमें। डिसेंडिंग क्या हो गया? माँ से जाके पूछना। हाँ, माँ आप बताइए हमारे पिता कौन है? माँ ने बता दिया ये तुम्हारे पिता है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो? एक बार एक ही डीएनए टेस्ट करवाना होगा आपको। वो किसके साथ? उस व्यक्ति के साथ में। सिंपल। इसीलिए हमारे जो पढ़ाई कराने का तरीका उसमें भी क्या है, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं और थ्योरी के बाद क्या पढ़ाते हैं? प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। तो आपको मान लीजिए और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि H2 और O2 मिलाते तो पानी बनता है कि नहीं बनता, तो वो आपको लेबोरेटरी में एक बार प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप अपने माँ के वचनों को नहीं मानते हैं
तो आप जरूर एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ लोग ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए। डिसेंडिंग नॉलेज का अर्थ है जिसे भगवान कृष्ण ने बोला और वो ज्ञान आ रहा है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? डिसेंडिंग, अवरोह। और हम जो है अपने खुद से ही जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लाइफ कोच हैं, बहुत सारे बोलते रहते हैं मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया, इससे ये सीखो, उससे वो सीखो, ये सीखो। वो सब क्या है? असेंडिंग वे ऑफ नॉलेज। ठीक है प्रभु जी, मैं उसको मैथ्स के उसमें ले रही थी, अभी समझ आया। बच्चों को मैथ्स ज्यादा पढ़ाई आपने? नहीं, मैं खुद ही कच्ची हूँ मैथ्स में प्रभु जी। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, ये आरोह अवरोह है ना, वो म्यूजिक में आता है। तो आरोह जैसे म्यूजिक में चालू करते हैं तो उसे आरोह बोलते हैं, पर दूसरा आता है तो उसे अवरोह बोलते हैं। मतलब जी वही तरीका है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए। आरोह मैं मतलब नहीं हो रही हूँ कंफ्यूज, आपको बता रही हूँ कि ये हो रहा है, जैसे मैथ्स में बताया वैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप श्रवण कीजिए। म्यूजिक में जो हारमोनियम बजाते हैं, आरोह मतलब है ऊपर की तरफ जाना। सारे गामा पा नी सा, नीचे वॉल्यूम से ऊपर की तरफ जाते हो। और अवरोह क्या होता है? सा नी धा पा मा ग रे सा। ओके, तो मैं उस हिसाब से आपको बता। यस, म्यूजिक टीचर, थैंक यू। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आपने तो सारे गामों की प्रैक्टिस करवा दी। हरे कृष्ण। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? म्यूट कर दीजिए स्वाति जी। कुछ के मनों से में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। अब 2 श्रेणियां बताइए मनुष्यों की। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कैसे होते हैं? दूषित विचार वाले, गंदे विचार वाले, कलुषित विचार वाले, और उसके साथ में लिख लीजिए भौतिक विचार वाले। दूसरे तरह के लोग हैं, वो कौन से हैं? वो हैं आध्यात्मिक विचार वाले। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र। और क्या लिख सकते हैं? पहले तरह के लोग जो है तीनों गुणों के अंदर, और जो दूसरे जो स्वतंत्र लोग हैं वो तीनों गुणों से मुक्त आध्यात्मिक लोग हो गए। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिएगा आप। ठीक है, समझ में आ गया? एक तरफ भौतिक लोग हैं और एक तरफ आध्यात्मिक लोग हैं। भौतिक लोग जो हैं उनकी जो चेतना है, उनका मन जो है वो दूषित रहता है, दूषित विचार रहते हैं। आध्यात्मिक लोग जो हैं वो शुद्ध विचार वाले होते हैं और तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक लोग तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं। आगे बढ़े, लिख लिया आपने? ठीक है। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। अब कृष्ण भावनामृत की बात की जा रही है कि जो कृष्णा कॉन्सियसनेस है, हमारे कृष्ण जो फॉलो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जो गीता में बता रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान जो दे रहे हैं, ये दोनों के लिए लाभप्रद है। 2 लोग कौन? लीला माता जी, रीना पटेल माता जी, दोनों के लिए लाभप्रद है। कौन से 2 लोग? भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी। भौतिक लोग और आध्यात्मिक लोग, दूषित मन वाले, दूषित विचार वाले लोग और शुद्ध विचार वाले लोग। ठीक है, कृष्ण भावनामृत दोनों व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। कुछ समझ में आया छाया माता जी की नहीं आया? आया? जो दूषित लोग हैं ना, जिसके मन में विचार दूषित है, हम लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं? हम सब लोग दूषित विचारों वाली श्रेणी में आते हैं। ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो हमारे लिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, अच्छा मेरे लिए बोल रहे हो, ओके, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत का ग्रहण करें। हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? क्रमिक शुद्धिकरण, ग्रेजुअली हमारा क्या होगा? शुद्धिकरण। हमारे में से जो इम्पेशेंट लोग हैं वो क्या बोलेंगे? 2 महीना हो गया गीता पढ़ते पढ़ते, अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ, वैसा ही माइंड सेट है, वैसा ही सब कुछ चल रहा है। ये कैसा प्रोसेस है? क्रमिक है, स्लोली प्योरिफिकेशन होता है।
तो इसलिए कहा गया है कि जो दूषित विचार वाले लोग हैं उनको किसका अभ्यास करना है? सभी लोग एक साथ बोलेंगे, दूषित विचार वाले लोगों को किसका अभ्यास करना है शुद्धिकरण के लिए? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का। और आप देखिए हमने जो श्लोक संख्या 10 पढ़ा था ना, 10 में भी यही लिखा हुआ है, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके। भगवान की शरण गए अर्थात क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत का पालन किया, और कृष्ण भावनामृत का पालन किया तो वो क्या हो गए? पवित्र हो गए। हम भी थोड़े थोड़े पवित्र हो रहे हैं, यस और नो? वेरी नाइस। हम भी थोड़ा थोड़ा अशुद्धियों से बाहर आ रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति हो रही है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। हाँ, जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। जल्दी से बताएंगे, मुझे समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे स्वाति जी कि कृष्ण भावनामृत शुद्ध लोगों के लिए भी है और अशुद्ध लोगों के लिए भी है। कैसे बताइए? प्रभु जी समझाना नहीं आएगा, कोशिश कीजिए। शुद्ध लोगों के लिए कैसे और अशुद्ध लोगों के लिए कैसे है? मतलब शुद्ध लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी शुद्ध है तो वो कंटिन्यू करेंगे तो इट्स मतलब उनके लिए भी है। और अशुद्ध लोग जो दिए गए हैं प्रिंसिपल्स या मतलब जो जैसे करना है। बहुत अच्छा। तो देखिए कि ये बीच वाली लाइन है, मान लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वाइट वाइट है, दिख रहा है? तो देखिए मान लीजिए बीच में लाइन है। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि हम जो है मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, किसी का बुरा नहीं करते, गलत नहीं करते, हम सब लोग सिंपल लाइफ जीते, पर हम भक्ति भी नहीं करते। और ये सारे गलत काम नहीं करते और भक्ति भी नहीं करते। तो देखिए ये जीरो है, जीरो के नीचे जाएंगे तो क्या आता है? -1, -2, -3, -4 ऐसे आता है। और इधर की जाएंगे तो +1, +2, +3 ऐसे आता है। ठीक है? तो जो लोग ऐसा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कह सकते हो कि आप जीरो तक आ रहे हो। कहां तक आ रहे हो? जीरो तक आ रहे हो। और कोई लोग गलत काम कर रहे हैं, दूषित विचारों वाले हैं, गलत विचारों वाले हैं, वो भी कहां पर हैं? वो बोलिए माइनस में। तो पहले तो उस माइनस वाले लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे और कहां तक आएंगे? जीरो तक। और जो ऑलरेडी जीरो पर है, ऑलरेडी गलत काम नहीं करते, सही रास्ते में, वो आगे यहां से कहां जाएंगे? आगे जाएंगे। तो कृष्ण भावनामृत दोनों के लिए है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? एक जिसका मन दूषित है उसके लिए भी है कृष्ण भावनामृत, और एक मन उसका जिसका शुद्ध है उसके लिए भी है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, एक पात्र में गंदा पानी रखा हुआ और एक पात्र में गंदा पानी नहीं है, खाली पानी है। कैसा पानी है? खाली है, मतलब खाली है, वहां उसमें कोई पानी नहीं है। तो एक पात्र में से तो गंदगी बाहर निकालनी है, फिर उसके बाद साफ पानी डालना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। उस खाली पात्र में क्या करेंगे? गंदगी बाहर निकालनी है कुछ इसमें से, उसमें अब क्या डालना है? सीधा साफ पानी डालना है। तो ये दो तरह के लोग हैं। और कलयुग में हम सब लोग कैसे हैं? अपवित्र और दूषित विचारों वाले हैं, दूषित बुद्धि वाले हैं। तो हम लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रयास करना है और अपने को शुद्धिकरण करना है, क्रमिक शुद्धिकरण, ग्रेजुअली। जो ऑलरेडी शुद्ध लोग हैं वो क्या करेंगे? और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? थोड़ा और उदाहरण दे दे एक और, जो हमारा डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल उदाहरण है। हम सब लोग क्या करते हैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए? बोलिए। माला करते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए माला करते हैं। अब ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने बोला कितना माला करना है? 16 माला करना है। तो कुछ लोग हैं जो एक भी माला नहीं करते, उनको क्या करना होगा? धीरे धीरे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, फिर 10, 12 और 16 तक पहुंचेंगे। और जो ऑलरेडी 16 माला कर रहे हैं उनको क्या करना है? उनके लिए बोला गया है और क्वालिटी 16 माला करना है।
मतलब कि जो चैंटिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी चैंटिंग करनी है उनको, और अच्छा उनको क्वालिटी बढ़ानी है, अटेंशन बढ़ाना है, सोलफुल जपा करना है, आत्मीय जपा करना है, तो नेक्स्ट लेवल है। समझ में आया इस उदाहरण से आपको? हरे कृष्ण। ठीक है, आप सब लोगों के साथ में बैठे बैठे ना उदाहरण भी कुछ कुछ याद आ जाते हैं। ये आप लोगों की स्पेशल कृपा है। आप लोगों का चेहरे का रेस्पॉन्स देख के मेरे को कुछ न कुछ याद आ जाता है। किसी को नहीं समझ में आया मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हरे कृष्णा। स्माइल प्लीज। प्रभु जी, आपकी कृपा से हम शुद्ध भक्त होने जा रहे हैं। हरि बोल। आप लोग शुद्ध हो जाइएगा, मेरा मालूम नहीं, मैं पीछे पीछे आप लोगों के साथ साथ जुड़ जाऊंगा। आप शुद्ध हो तो हमें शुद्ध बना सकते हो ना। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए। बहुत सुंदर बात कही गई है, मुझे अच्छा लगा, इस बात को आप अंडरलाइन कीजिएगा और आपके क्विज में आएगा ये। शुद्ध लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत किस काम आती है और अशुद्ध लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत किस काम आती है। शुद्ध लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत का क्या उपयोग है और अशुद्ध लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत का क्या उपयोग है। ठीक है, अपने पास आज समय रहेगा मुझे लगता है दामोदर अष्टकम का उच्चारण करने के लिए, उच्चारण करेंगे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 108 भक्त हैं आज क्लास में। आप सभी से कहता हूं कि आप समय पर ज्वाइन करें कार्यक्रम को और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लिख लिया आपने? ये प्रश्न आएगा, उत्तर भी आपने लिख लिया होगा। अशुद्ध विचार वाले लोग शुद्धिकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो ऑलरेडी शुद्ध हैं उनका क्या होता है, वो उसमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जो ऑलरेडी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहे हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे क्या होगा, दूसरे लोगों को फायदा होगा और दूसरे लोग उसको पालन कर पाएंगे। तो हम सब लोगों को दूसरों के सामने उदाहरण बनना है, जिससे वो लोग भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सके, लाभ उठा सके। नेक्स्ट देखिए, कुछ लोग प्रश्न लिखने में हुए हैं। प्रश्न हो गया आपका? अभी तक लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। अर्जुन ने भी क्या बोला था तीसरे अध्याय में, पहले अध्याय में क्या बोला था? कृष्णा सब छोड़ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं कहां पर? भिक्षाम देही। जंगल में जाके भिक्षा मांगूंगा या फिर वहीं पे रहूंगा, अकेला रहूंगा। तो भगवान कह रहे तुम नहीं रह सकते वहां पर अकेले। ऐसे तो तुम क्या बन जाओगे? प्रिटेंडर बन जाओगे। वहां जाके ध्यान करने की कोशिश करोगे। ओ भीष्म पिता को तो मैं उड़ा सकता था, थोड़ा तो ट्राई कर लेता। ओ द्रोणाचार्य को भी मैं कर सकता था। तो ये बोले करने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से भागने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा था उन्होंने कि मूर्ख लोग जो है या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित, इसका अर्थ बताएंगे सुमन माता जी। कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित का मतलब क्या है? नए उसको कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं। हाँ, जो नए नए आए हैं। हाँ, कुछ लोग कई बार होता है मालूम है ऐसा, हम कई बार गलती कर बैठते हैं। नए नए आते हैं ना कृष्ण भावनामृत, अरे क्या ठीक है अब तो मुझे मालूम पड़ गया कृष्णा इज एवरीथिंग, मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं हूं मैं। अब आज से शरीर को भी खाना नहीं खिलाऊंगा और ओनली कृष्ण भक्ति करूंगा। घर छोड़ के जा रहा हूं जंगल में, भाई माला लेके बैठा रहूंगा। ये गलत है। नव दीक्षित कई बार ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। तो इसलिए कहा गया है मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नया नया नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, कार्य छोड़ना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। अर्जुन ने बोला था कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाता हूं, भगवान ने सपोर्ट किया क्या? नहीं। भगवान ने क्या बोला? युद्ध करो, उत्तिष्ठो, उत्तिष्ठ अर्जुन, आतो उत्तिष्ठ भारता, लड़ करके खड़े होकर के युद्ध करो। तो ये जो है गलत धारणा है। कई बार नए नए हम जुड़ते हैं, हम सोचते हैं बहुत हो गया, अब तो मालूम पड़ गया चैंटिंग करना है और कुछ नहीं करना है, चलो वृंदावन माला पकड़ो अपनी, वहीं पे सब कुछ करेंगे। नहीं, ये नव दीक्षित लोग सोचते हैं। थोड़ा जब आप और ज्ञान प्राप्त करेंगे भक्ति के बारे में तो आप समझ पाएंगे
यथा स्थिति ही, जिस स्थिति में हो उस पूरी स्थिति को आप कृष्ण भावनामृत में बदल सकते हो और वहीं रह करके कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकते हो। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है, रेडमी जी म्यूट कर दीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। अब मालूम करना है कि कर्म कैसे करें, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करें, कौन सा कर्म करें। अब हमारे मन में ये आवश्यकता जागृत होनी चाहिए, हमें ये प्रश्न मन में जागृत होना चाहिए। आगे, कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। अब एक जल्दी से 2 लाइनें लिख लीजिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिख दिया आपने, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लीना पटेल माता जी लिखते नहीं है ना, लिखते हैं? अच्छा आपकी पेन छोटी है ना, वो दिखती नहीं है कहीं को, बड़ी पेन ले आइए आप। बहुत अच्छा माता जी, वेरी नाइस, अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप। दूसरी लाइन लिखनी है, अपने खुद के स्वार्थ के लिए एकांत में जाकर भक्ति करना कम श्रेष्ठ है। अपने खुद के स्वार्थ के लिए एकांत में जाकर भक्ति करना कम श्रेष्ठ है। समझ में आया आपको माता जी? लीना माता जी समझ में आया? भगवान की प्रसन्नता के लिए भले आप बॉम्बे सिटी में रह रहे हो, लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हो, भक्ति खुद भी कर रहे हो, प्रचार भी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो वो श्रेष्ठ है। बजाय कि नहीं मैं तो मेरी माला करनी है इसलिए बॉम्बे छोड़ दिया, मैंने कहीं जाके चुपके से बैठ जाऊंगा, अपनी माला कर लूंगा, तो वो कम श्रेष्ठ है। ठीक है तो श्रेष्ठ है, बाकी लोगों से श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य करना। नेक्स्ट, यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्य यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अगर आप तात्पर्य पढ़ के आते हैं ना, तो आपको उत्तर मालूम होता कि भगवान क्यों बोल रहे हैं। पुराने लोगों ने जो सिद्धि प्राप्त की है, तो कौन थे पुराने लोग जिन्होंने इस ज्ञान का पालन किया? बोले सूर्यदेव आदि लोग। वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों कौन कौन है? जैसे कि सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त आत्माओं, मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में हरे कृष्णा लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, समस्त मुक्त आत्माओं। तो जो हम गुरु शिष्य परंपरा पढ़ते हैं वो सब क्या है? समस्त मुक्त आत्मा है। उन्होंने किस में काम किया है? इसी पद चिन्हों पर रहते हुए काम किया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। तो जीवन में सफलता का मंत्र क्या है? हमारे जैसे सफल जो व्यक्ति हैं उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके बताए गए मार्ग पर चलना, उनके मार्ग का अनुसरण करना। हम अपना मार्ग ढूंढने जाएंगे तो भटक जाएंगे। आजकल के बच्चे, आजकल के युवा लोग क्या कर रहे हैं? अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं और उस कारण से भटक रहे हैं, साल के साल खराब हो रहे हैं, धन का धन खराब हो रहा है, बहुत बुरी तरह से भटक रहे हैं। तो हमें ऐसा गाइडलाइन देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने परिवार में, खुद को भी, कि ऑलरेडी जो सक्सेसफुल है, ऑलरेडी जो इस मार्ग में सफल हो चुके हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बात कही गई है। कहीं समझ में नहीं आया हो लास्ट वाली 2-4 लाइनें में, तो बाद में पूछ सकते हैं।
यहाँ पर लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें, जैसे उन्होंने कृष्ण भावनामृत में कार्य किया। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है। जितने भी शिष्य है भगवान के, किस रूप में यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है? पूर्ववर्ती शिष्य, मुक्त आत्माएं, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए। कृष्ण द्वारा बताए गए जो नियत कर्म है उनको संपन्न कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। और आज का जो पूरा का पूरा सार ये है कि अगर हम, हमारे पूर्व आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं मालूम है? इसी श्लोक का एक सार बोलते हैं, वो आप लिख लीजिए। आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई फॉलोड माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैं आज सफल हूं क्योंकि मैंने मेरे गुरु का आदेश को पालन किया। सिंपल। तो अगर सफल होना है तो जो ऑलरेडी सफल है, अपने गुरु हैं, अपने जो आध्यात्मिक लीडर हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना। पहले भी हम बात बता चुके हैं। और अगर रिस्की मार्ग नहीं अपनाना है तो क्या करना चाहिए? ऑथोरिटीज को फॉलो करना चाहिए। ये भी हम पहले बोल चुके हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उनको फॉलो करना चाहिए। आपको अगर रिस्की मार्ग में नहीं जाना है, सीधे सीधे सही मार्ग पे जाना है तो ठीक है। यही सारा आज का ये इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें समझ में आती है और कोशिश करेंगे। आज समय पे समाप्त हो चुका है, 4 ही बजी है। हम माला भी जाप कर लेंगे और दामोदर अष्टकम का उच्चारण एक बार आपको आज सिखा लेंगे। विभाजन माता जी, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और उसमें बोला गया कर्म क्या अकर्म क्या है, कव्योप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। आप इस श्लोक को और अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ के आइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको और अच्छे से समझना है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर इसको एक बार पढ़ के आया कीजिए। इतना अच्छे से समझ में आएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? पढ़ के आओगे तो क्या होगा? ऑलरेडी आपके माइंड में क्या होंगे? प्रश्न होंगे, और उसी प्रश्नों का फिर आपको उत्तर आप ढूंढोगे क्लास के अंदर, और उत्तर मिल जाएंगे, कुछ रह जाएंगे तो फिर आप बाद में पूछ लोगे। ये पढ़ के आने का तरीका होता है और उसको फायदा होता है। पढ़ के आओगे तो प्रिपेयर्ड हो, ये भी समझ में आ गया, ये भी अच्छा ये समझ में नहीं आता, देखते हैं प्रभु जी कैसे समझाते हैं। आपका सॉल्यूशन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। शुरू करते हैं जाप, और आज आपको दामोदर अष्टकम का उच्चारण भी सिखा देंगे। अपनी जपमाला लीजिए। जाप कौन करवाएंगे आप में से? हरे कृष्णा, हाथ खड़ा कीजिए जिनको मौका नहीं मिलता है, जाप करवाना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। इस पूनम गुरु माता जी तो हमारे हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। और दूसरे कोई है इनके पद चिन्ह? मेरा करने का आपका मन है आज? ठीक है माता जी, आपको भी मौका देंगे। तो जब डेली पूछते हैं तो आप लोग बताते नहीं हैं। आज तो बहुत सारे। सुरेंद्र मदान माता जी, कोशिश कीजिएगा कि ये जो जवान लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उन्हीं के अनुसार आप जप कर पाए, थोड़ा सा उसी स्पीड से और थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण कर पाए। मोबाइल भी ठीक रख दीजिए, अच्छे से उसको वीडियो ठीक रख लीजिए। हाँ बोलिए माता जी। आप हमारे बुजुर्ग हैं तो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे हम आज। आप सबसे बड़े। मोबाइल थोड़ा सीधा रखिए ना, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, पंखा दिख रहा है, या पीछे सपोर्ट रख लीजिए। यस माता जी, शुरू कीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमत्